हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम 3 लास्ट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, 8th, 9th और 10th। तीनों एक जैसे हैं। फाइंड साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू। सभी में हमें तीनों ही वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने मेरे से पहले भी पढ़ा है तो हम एग्जाम्पल सेम कर चुके हैं। पुरानी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 28 और नई एनसीईआरटी की एग्जाम्पल नंबर 21, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए हैं नई और पुरानी में, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने करवा रहा हूँ आपको। तो इन क्वेश्चंस में मैंने वो 2 रूल बताए थे। सबसे पहला रूल है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने हमेशा सबसे पहले कॉस एक्स को कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें मतलब कि एक्स बाई टू का क्वाड्रेंट चेक करना है। तो 2 चीज़ें हमें करनी है। और आपको पता है कि बुक में डिफरेंट डिफरेंट मेथड एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज़ किए गए हैं, बट इसको हम एक ही तरीके से जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता है लेटर टेन एक्स, ये हमने 3.2 में अच्छे से सीखा है। तो हम क्या करेंगे, विच एम्प्लाइज टेन एक्स को आप लिख लो सीधा ही +4/3, इसका माइनस एक बार इग्नोर कर दो। और टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके जो आप फॉर्मूला जो है वो याद कर सकते हो। अब आपको पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। और मैं आपको जिस मेथड से करवाने वाला हूँ ना, अगर आप कहीं और से करोगे मुझे नहीं पता वो कैसे करवा रहे हैं आपको, बट ना वो डिफरेंट डिफरेंट तीनों में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, बट मैं सब में सेम टेक्निक यूज़ करूँगा। तो ये पाइथागोरस है आपकी, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर हम के का यूज़ नहीं करते, ज़रूरत नहीं है कि रेशो में ही हमें आंसर करना है। इसके बारे में हम बेसिक में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये 16 + 9 ये 25 आ गया। तो एच कितना आ गया, √20। प्लस माइनस हम नहीं लिखते क्योंकि इसका प्लस माइनस जो है वो बेसिकली बाद में डिसाइड होता है। तो H5 आ गया। अब आपको पता है नाउ कॉस एक्स हमें फाइंड करना है। कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना आपका 3, एच कितना है 5। आल्सो अब हमें साइन चेक करना है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आप मेरे को एक बात बताना कि सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, साइन पॉजिटिव होता है, कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है नेगेटिव। देयरफॉर कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि माइनस इसकी वजह से आया, -3/5। तो कॉस एक्स हमने एक स्टेप कर लिया अपने क्वेश्चन का। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ना x/2 का क्वाड्रेंट चेक करना है। नाउ सेंस x जो है लाइज इन सेकेंड, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है ना वो 90 और वो 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 और 180 के बीच में है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई कि मतलब कि ना x/2, तो डिवाइड ऑल साइड्स बाय 2। ये छोटे छोटे स्टेप ना वो कोई भी समझाएगा नहीं, बस वो सीधा ही डायरेक्टली कर देगा, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें। 90/2, क्योंकि +2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। कितना बन गया 45, x/2 ये कितना बन गया 90। अब 45 और 90 के बीच में, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देयरफॉर x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, बस 2 स्टेप हमने कर लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें साइन और कॉस x/2 में जाना है। तो यहां पर आपको पता है x से हमें x/2 में जाना है, तो हाफ एंगल फॉर्मूलास। अब हाफ एंगल फॉर्मूला कॉस क्यों कैलकुलेट किया उसका आंसर आपको मिलने वाला है। कॉस 2x से मैं साइन एंगल के हाफ में जा सकता हूँ, कॉस एंगल के मैं हाफ में जा सकता हूँ। इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो आपको पता है इस ना फॉर्मूले में बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को। कॉस 2 फॉर्मूला तो उनको याद होगा, बट वो ये समझ नहीं पाते कि किस तरह से यूज़ करना है, कि यहाँ पर कॉस एक्स है वो इससे रिलेट करते हैं। तो मैंने आपको याद करने की टेक्निक बताई हुई है, इसको आप ऐसे मत याद करो, इसको ऐसे याद करो, कॉस एंगल का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ -1। तो विच एम्प्लाइज अगर मैं एंगल की जगह पर एक्स फिल करूँगा तो 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ मतलब एक्स का हाफ -1। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज इससे क्या होगा,
इसको 1 को इधर ले आओ, मतलब कॉस एक्स की वैल्यू फिल ही कर दो, -3/5। इस 1 को भी आप इधर ले आओ, 2 cos² x/2। इस -1 को मैं इधर ले आया। तो सॉल्व करते हैं, -3 + 5/5 = 2 cos² x/2। तो ये कितना बन गया, 2/5 × 2। ये 2 भी इधर ले आओ, cos² x/2। अब ये 2 से 2 कट कर दो आप, तो विच एम्प्लाइज cos x/2 की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे, 1/√5, मतलब 1/√5, 1 का रूट 1 ही होता है, ठीक है। अब नाउ सिंस x/2 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, और फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो cos x/2 मैंने निकाल लिया, कितना आया, 1/√5, यहाँ प्लस लिख लो। तो cos x/2 मैंने निकाल लिया। अब सेम वे से sin x/2 को निकालने की कोशिश करते हैं। अब आपको sin 2x का फॉर्मूला भी पता है, sin 2x बोल रहा हूँ, सॉरी, cos 2x का, जिसमें sin होता है 1 - 2 sin²। अब ये इसको याद करने की टेक्निक है, देखो 2x का हाफ कितना होता है, x होता है ना, तो मैंने वही लिखा है। तो विच एम्प्लाइज, अगर यहाँ पर मैं cos x लिखूँगा तो ये बनेगा 1 - 2 sin² एंगल का हाफ। अब cos x की वैल्यू आपको पता है -3/5, इस 1 को इधर ले आओ, -1 बन गया, -2 sin² x/2। तो ये कितना बन गया, -3 - 5/5 = -2 sin² x/2। मैं जस्ट सभी स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसमें कट शॉर्ट भी कर सकते हो। ये बन गया -8/5। अब इस 2 को अब इधर ले आओ, -sin² x/2, ठीक है। क्योंकि ना कुछ बच्चे कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं, इसलिए मैं आपको पूरे स्टेप्स बता रहा हूँ। अब ये माइनस माइनस कट गया, तो विच एम्प्लाइज साइन कितना आएगा, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, √4/5। अब √4 तो होता है 2/√5। आल्सो x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, देयरफॉर साइन x/2 की वैल्यू भी कितनी आएगी, पॉजिटिव। तो देख लो, साइन x/2 भी निकाल लिया, cos x/2 भी निकाल लिया, tan x/2 रह गया, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ। अब देखो, मैंने अभी अभी चेक किया कि पीछे हमारे आंसर मैच नहीं हो रहे। वैसे तो ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बट फिर भी अगर आपको मैच करना है, वो करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर थे ना, तो जस्ट आंसर को मैच करने के लिए हम ये कर रहे हैं, तो इसको रैशनलाइज कर दो। ये कोई जरूरी स्टेप नहीं है, बट क्योंकि चलो पीछे आंसर को मैच करना भी आपको आना चाहिए, ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए। तो √5 को √5 से करेंगे तो 5, ठीक है। तो आपका cos x/2 का आंसर जो है वो आ गया √5/5, ठीक है। अब सेम वे से आपका sin x/2 जो था वो था 2/√5। अब इसको भी रैशनलाइज कर दो, तो ये कितना आएगा, 2√5, √5 को √5 से किया 5। तो विच एम्प्लाइज साइन x/2 भी जो है वो हमारा आ गया 2√5/5, और ये हमारा आंसर परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। आल्सो अब आपको पता है कि tan थीटा कितना होता है, sin θ/cos θ, विच एम्प्लाइज tan x/2 कितना होगा, sin x/2 cos x/2, ठीक है। अब sin x/2 आपको पता है 2√5/5, ये भी आपको पता है √5/5। अब ये कट कर दो आप, तो मेरे पास कितना रह गया, 2√5/5। अब ये भी कट कर दो, तो मेरे पास मेरी tan x/2 की फाइनल वैल्यू आ गई कितनी, 2। तो इस तरह से हमें तीनों वैल्यूज़ निकाल ली। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
किस बात का ध्यान रखोगे, सबसे पहले कॉस निकालना है, कॉस निकालने के बाद हमें x/2 का क्वाड्रेंट चेक करना है और फिर वो फॉर्मूलाज। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो ये 9th क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर फ़ायदा क्या है कि cos x की वैल्यू ही हमें दी हुई है। cos x कितना दिया हुआ है, -1/3, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए थे। सबसे पहला cos x निकाल लो हर क्वेश्चन में और ये क्वाड्रेंट चेक करो। अब यहाँ पर हमारी cos x की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी, -1/3, इसको लिख के रख लो। ठीक है, नाउ अब अगला स्टेप भी करेंगे, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब x जो है वो 180 और 270 के बीच में है। आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में यही होता है, चेक कर लो, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 और 270 के बीच में। तो हमें क्या करना है, डिवाइड ऑल साइड बाय 2, डिवाइड ऑल साइड्स बाय 2, ताकि हम हाफ एंगल में जा सकें, x/2 में जा सकें। 180/2, x/2, 270/2। अब ये कितना होगा, 90 डिग्री, x/2 ये 90 से बड़ा है और यहाँ पर आएगा 135। अब 90 और 90 से बड़ा है, 135 से छोटा है, देयरफॉर x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट 90 और 180 के बीच में होता है। ये आपको क्लियर है। अब हम आपको पता है cos x से किसी भी मतलब कि एंगल में शॉर्ट मतलब कि इसमें जा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले cos x का फॉर्मूला लिख। अब आपको पता है कि ये cos एंगल का फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ। ये मैंने आपको याद करने की टेक्निक बताई हुई है। cos से हमें साइन में जाना है, तो cos x की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, तो इस तरह से है। अब cos x की वैल्यू कितनी है, -1/3, इस 1 को भी इधर ले आओ, -1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो ये कितनी बन गई, -1 - 3/3 -2 sin स्क्वायर x/2। तो विच एम्प्लाइज, इसको इधर लिख लो, -2 sin स्क्वायर x/2। ये कितनी बन गई, -4/3। ठीक है, अब ये माइनस माइनस अब कट ही कर दो। तो अगले स्टेप में क्या करोगे आप, 2 sin स्क्वायर, सॉरी 2 उधर ले जाओ, तो ये भी कट कर दो। तो कितना आ गया, 2/3। तो sin x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे, 2/3। ठीक है, √2/3। एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर। अब इसका आंसर भी हमारा परफेक्टली मैच नहीं हो रहा, तो इसको भी उन्होंने रैशनलाइज किया है। इसको ना पहले ऐसे लिख लो, √2 × √3। देखो आंसर हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, बट जस्ट आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। अगर बाई चांस ये लिखा आ गया कि इसकी वैल्यू इतनी है तो मैं प्रूव करनी पड़ेगी। तो विच एम्प्लाइज sin x/2, √2 को √3 से किया √6, √3 को √3 से किया तो 3। तो ये आपकी sin x/2 की वैल्यू है। अब यहाँ पर वैसे मैं एक बात भूल गया कि x/2 हमने चेक ही नहीं किया। सिंस x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में s मतलब साइन पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर इसलिए sin x/2 की वैल्यू प्लस ही आएगी। ठीक है, मैं भूल गया था बट आपने भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से मैंने प्लस जानबूझ के लिखा है कि हमने चेक किया। ठीक है, अब सेम वे से cos x/2 को चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम cos x को फिल करते हैं, तो cos x = 2 cos स्क्वायर, एंगल मतलब x का हाफ -1। अब cos x की वैल्यू थी -1/3। अब इस -1 को इधर ले आओ, तो 2 cos स्क्वायर x/2। तो विच एम्प्लाइज 2 cos स्क्वायर x/2, इधर लिख लो, इसको इधर भी कर लो इस तरह से, -1 + 3, ये कितना आएगा, 2/3।
तो विच एम्प्लाइज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2/3 इंटू 2, ये 2 इधर ले आया मैं, ये भी कट हो गया। तो विच एम्प्लाइज कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू, क्योंकि ये 1/3 है ना, कितनी आ गई, प्लस माइनस में नहीं लिखूँगा, 1/√3, सिंस एक्स बाई 2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, बट यहाँ पर भी हमारा आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, -√3/3। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, -√3/3। अब किसकी वैल्यू रहेगी, tan x/2 की। sin x/2 भी हमारे पास है, cos x/2 भी हमारे पास है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लें। अब आपको पता है कि tan x/2 होता है sin x/2 cos x/2। अब sin x/2 की वैल्यू है √6/3 और cos x/2 की वैल्यू है -√3/3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ध्यान से देखो, मतलब ये कट हो रहा है आपस में। ठीक है, तो मेरे पास कितना रह गया, मेरे पास रह गया -√6/√3। अब इसको आप चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, बट अगर आपको परफेक्टली मैच ही करना है तो इसको आप ऐसे कर लेना, इसको आप लिख देना, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ऊपर को। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √3 इंटू √2। अब ये आपस में कट हो जाएगा, तो मेरे पास tan x/2 की वैल्यू आ गई, कितनी आई, -√2। इस तरह से हमने तीनों को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, हमारे आंसर भी परफेक्टली मैच कर रहे हैं। देख लो, हमने सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, वही कि पहले कॉस की वैल्यू निकालो, इसमें निकली हुई थी, क्वाड्रेंट चेक करो x/2 का, फॉर्मूला 2 फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये वाला और साइन वाला, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर। अब देखो एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 10th की बात करते हैं हम, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। अगर आप इसका आंसर भी देखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा है, बट अदरवाइज क्वेश्चन में सेम हमें वही कुछ करना है जो हमने अभी तक किया। तो आपको पता है कि लेट sin x इज इक्वल टू 1/4। आपको पता है इन क्वेश्चंस में मैंने को 2 स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमें सबसे पहले sin x से cos x में जाना है, तो इसको लिखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, जैसे पिछले क्वेश्चन में cos x था तो हमें cos x निकालने की ज़रूरत नहीं थी, अब यहाँ पर sin x है तो sin x से हम पहले cos x निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो h कितना है हमारा 4, p कितना है हमारा 1, b स्क्वायर, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर कितना आ गया 16 माइनस 1 15। तो आपको पता है b कितना आएगा √15, प्लस माइनस मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, नाउ अब आपको पता है cos x, अब cos x होता है b/h, अब b है √15, अब h है 4। ठीक है, सेंस अब आपको पता है सेंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब क्योंकि x मतलब कि जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि cos x की वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, माइनस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो cos x की वैल्यू मैंने निकाल ली। ठीक है, तो जैसे ही cos x आ गया इसके बाद हमारा काम होता है x/2 को देखना। ठीक है, सो सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अब क्योंकि x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 से लेके 180 के बीच में होता है। ठीक है,
तो डिवाइड ऑल साइड्स बाय 2, ताकि हम x/2 जो है वो निकाल पाएँ। कैसे लिखेंगे इसको? 90/2 x/2 180/2। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ कितना आएगा? 45 लेस देन x/2 लेस देन 90। देखो हम सेकंड क्वाड्रेंट में थे, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 और 180 के बीच में। मैंने डिवाइड बाय 2 किया तो 45 से लेके 90 के बीच में आ गए। देयरफॉर x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, अब आपको पता है हमने cos x निकाल लिया, हमने x/2 का क्वाड्रेंट चेक कर लिया। अब हमें cos x से sin x/2 में जाना है और cos x/2 में, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो आपको पता हम ये वाला cos x से सीधा sin x में जाएंगे, और ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है? cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो बेसिकली हमने 2x/2 जानबूझ के लिखा है, क्योंकि cos एंगल मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, ताकि अब एंगल का हाफ जो है वो समझ पाओ। तो विच एम्प्लाइज cos x को लिखने की कोशिश करते हैं कुछ बच्चे ना, फिर cos 2x और cos x के बीच में फ़र्क नहीं समझ पाते। ठीक है, तो इसमें हमेशा फॉर्मूले को मैंने आपको हमेशा इस तरह से बताया कि इस तरह से आपने याद रखना है। तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। ठीक है, अब cos x की वैल्यू आपको पता है वो कितनी है? -√15/4। ठीक है, इस -1 को भी इधर ले आओ, तो -2 साइन स्क्वायर x/2। थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, -2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू, इस 4 को ऊपर ले जाओ, -√15 -4/4। ठीक है, अब इस 2 को भी नीचे, या ऐसा करो पहले माइनस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस को कैसे एडजस्ट करेंगे? यहाँ से कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा √15 + 4/4। माइनस माइनस मैंने सही लिखा है। अब ये माइनस माइनस आप कट कर सकते हो। तो मेरे पास अब 2 को इधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर x/2, तो √15 + 4/8। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए, तो साइन x/2 की वैल्यू कितनी आ गई? √, फिर √ है 15 + 4/8। ठीक है, अब देखो मैं आपको हमेशा दो बातें बोलता हूँ। पहली बात, मैं प्लस माइनस नहीं लिखूंगा कि प्लस माइनस हम क्वाड्रेंट से डिसाइड करेंगे। दूसरी बात, आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, बट नॉर्मली हम आंसर को मैच करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें प्रूव दैट और क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। तो आप क्या करो, इसके अंदर ही इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। तो आपको क्वेश्चन होना चाहिए, सर 2 से क्यों किया? देखो ये इसलिए किया क्योंकि नॉर्मली नीचे से ना अंडर हटाया जाता है, नीचे आ जाएगा 8 × 16 और 16 का रूट होता है 4, तो वो वहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। तो विच एम्प्लाई साइन x/2 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 2√15 + 2 4 = 8, 8 2 = 16, कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, तो इसको जिस तरह से आंसर है उसी तरह लिखने की कोशिश करेंगे। 8 + 2√15 उसका अंडर रूट, और 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। अब हमें क्या करना है? अब आपको पता है नाउ सिंस x/2 जो है वो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो देयरफॉर साइन x/2 की फाइनल वैल्यू मैं लिख देता हूँ 8 + 2√15/4। यहाँ पर अंडर रूट भी है। अब यहाँ पर मैं जानबूझ के हमेशा प्लस लिखता हूँ, वैसे लिखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, पर ये मैं इसलिए लिखा है ताकि आपको ये स्टेप याद रहे कि यहाँ पर हमें क्वाड्रेंट्स भी जो है वो चेक करने हैं। अब सेम वे से cos x की वैल्यू cos x/2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो आपको पता है cos 2x का फॉर्मूला, वो भी क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x - 1। तो मैंने आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको मतलब कि देखो ये स्टेप ना, देखो कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ,
कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको पेपर में करने हैं। अब ये स्टेप आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं जस्ट आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है। तो मतलब एंगल का हाफ, तो सेम वे से अगर मैं कॉस एक्स लिखूंगा तो 2 कॉस स्क्वायर एंगल, एंगल कितना है x/2-1, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, यहाँ पर आप लिख लो -√15/4, इस -1 को इधर ले आओ, +1 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब आपको ये इजी लगने वाला है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 2 कॉस स्क्वायर x/2 -√15 + 4/4, इस 2 को अब नीचे ले जाओ, तो विच एम्प्लाइज कॉस स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ 4 -√15/4। अब इस 2 को मैं इधर ले जाता हूँ तो 8, मतलब कि 8 बन जाएगा 4 -√15/8। तो यहाँ पर जैसे किया था तो कॉस x/2 की वैल्यू कितनी आएगी, √4 -√15/8। और आपको पता आप आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, प्लस माइनस हम नहीं लिखेंगे, बट जस्ट नीचे से अंडर रूट हटाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास कितना आएगा, cos x/2 इज इक्वल 2 4 8 -2√15/16 का अंडर रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखो, आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, नेक्स्ट पेज में हमें इसे वैल्यू लिखनी है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है cos x/2 की √16 कितना होता है 4। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है प्लस। अब लास्ट वैल्यू है नाउ। अब आपको पता है कि tan x/2 होगा sin x/2 होल डिवाइड बाय cos x/2। अब साइन है 8 + 2√15 √4, ठीक है, होल डिवाइड बाय, अब cos x/2 कितना है, √8 -2√15/4। तो यानी कि यहाँ से हमारे 4 और 4 जो है वो आपस में कट गए, तो मेरे पास कितना रह गया, √8 2√15 उसका अंडर रूट, और फिर से √8 -2√15। अब आपको फिर से पता है हम अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, बट हम नॉर्मली डिनोमिनेटर में अंडर रूट रखते नहीं हैं, तो इसको भी हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर भी जो है वो परफेक्टली मतलब कि मैच हो पाए। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता है, जो नीचे लिखा हुआ है उसका उल्टा बस, ठीक है। तो ये नीचे लिखा हुआ था तो मैंने माइनस की जगह पर प्लस कर दिया, तो यहाँ पर कितना आएगा, अब यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है, तो 8 + 2√15 उसका अंडर रूट है और फिर उसका क्या है, होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाय। अब नीचे कितना बनेगा आपको पता है, ये अंडर रूट के अंदर है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ पूरी कैलकुलेशन तो ये कुछ ऐसी है, 8 - 2√15। कुछ बच्चों को ना मतलब डाउट रहता है इसमें, अंडर रूट मैंने एक ही कर दिया दोनों का, और 8 + 2√15, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये अंडर रूट से, मतलब आपको पता है अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। अब ऊपर पावर है 2, ये कट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ 8 + 2√15 रह जाएगा। नीचे a - b a + b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b² अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, tan x/2 8 + 2√15, ये वैसे फालतू की कैलकुलेशन है जस्ट आंसर को मैच करने के लिए। तो 64 - 2 का स्क्वायर 4, 15 अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15 होता है, ठीक है, और ऊपर है अंडर रूट। तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 + 2√15 64, 15 4 60 अंडर रूट। अब ये भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 4, 4 का अंडर रूट होता है 2, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो तो ये कुछ ऐसा लगेगा, नीचे भी कितना आएगा 2, अब ये आपस में कट गया, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज tan x/2 की वैल्यू हमने निकाल ली जो परफेक्टली NCERT से मैच कर रही है।
तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ईजी सॉल्व कर लिया। जस्ट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज होगी जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मैंने आपको हमेशा ये कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन को मैं आपको ईजी से ईजी वे में बता पाऊँ, और जिस तरह से आपको ईजी लगे मैं उस तरह से करने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी लेंथ की परवाह नहीं करता, बट वो क्वेश्चन आपको ईजी लगना चाहिए। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म है, और ये मोस्टली बच्चों को मुश्किल लगता है, बट मैं इतनी बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर किसी बच्चे ने पूरी वीडियोस मन से देखी हैं इस चैप्टर की, तो उसको ये चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा। और ये भी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जो बच्चा इस लेवल से क्लास 12th में जाएगा, उसको क्लास 12th में मैथ्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर यहाँ पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।